हौसला बारूद रखते हैं, वतन के कदमों में जान मौजूद रखते हैं। हस्ती तक मिटा दे दुश्मन की, हम फौजी हैं फौलादी जिगर रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। शुरुआत कर रहे हैं आर्मी की क्लासेस। हमारी आर्मी के जिस एग्जाम में जीके आती है सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। जवानों, शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी मेरे जवानों। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? बताइए क्या था 1857 की क्रांति का चिन्ह? पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने धनुष और तीर, बाघ और शेर, कमल और रोटी, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मेरे आर्मी के शेरों, क्या था? आंसर है कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल और रोटी था। एक क्वेश्चन और पूछेंगे प्यारे बच्चों आपसे, मेरे आर्मी के खुनखार शेरों। एक क्वेश्चन रहेगा, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप आंसर करेंगे लॉर्ड कैनिंग। क्या आंसर करेंगे? लॉर्ड कैनिंग। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? आप कहेंगे महारानी विक्टोरिया। कौन थी? महारानी विक्टोरिया। एक और क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, 1857 की क्रांति के समय या 1857 की क्रांति का नेता कौन था? आप कहेंगे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। याद रखेंगे आप। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेंगे, झांसी से किसने विद्रोह किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। और बिहार से भी याद रखना, बिहार से कौन था प्यारे बच्चों? कुंवर सिंह। कौन था? कुंवर सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आर्मी के शेरों, शिमला समझौता कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 फरवरी 1922, 10 दिसंबर 1971, 5 फरवरी 1995 या 2 जुलाई 1972? तो याद रखना 2 जुलाई 1972 को हुआ था शिमला समझौता। इसके अलावा मेरे आर्मी के शेरों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो याद रखना शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो शिमला सम्मेलन हुआ 1945 में। याद रखेंगे आप, 1945। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौता कब बताएंगे आप मेरे आर्मी के शेरों? तो आप आंसर बताएंगे 1972। क्या आंसर बताएंगे? 1972। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, बंगबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए। चौधरी छोटू राम को, CF एंड्रयूज को, शेख मुजीबुर रहमान को, या रविंद्रनाथ टैगोर को? बताइए, जल्दी बताएं। तो भैया आंसर क्या है? तो आंसर है मेरे आर्मी के शेरों शेख मुजीबुर रहमान। भैया छोटू राम जी कौन थे? तो छोटू राम जी कौन है? जमींदारों के मसीहा। जमींदारों के मसीहा कहते हैं इनको। किसको? चौधरी छोटू राम को। CF एंड्रयूज कौन है भैया? दीन बंधु। वैसे दीन बंधु हम छोटू राम को कहते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर कहते हैं, देश के अंदर दीन बंधु किसको कहते हैं? इसको। शेख मुजीबुर रहमान कौन है? बंगबंधु भैया। रविंद्रनाथ टैगोर कौन है भैया? इनको गुरुदेव कहते हैं भैया। इनको गुरुदेव कहते हैं। इनको विश्व कवि कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन तब चलेंगे। इनको कवि गुरु भी कहते हैं भैया। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। अगले क्वेश्चन तक चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे भैया। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम IAS कौन था? बताइए, बताइए मेरे आर्मी के खूंखार शेरों, कौन था पहला IAS? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सत्येंद्रनाथ टैगोर? बताएं जल्दी से, क्या होगा आंसर? तो आंसर होगा सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले IAS हैं। याद रखना, पहले IAS कौन है? सत्येंद्रनाथ टैगोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बताइए जल्दी से, मेरे आर्मी के चीतों जल्दी बताएं। इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा या किरण बेदी? किसको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला? तो भैया इनमें से जो मिला मदर टेरेसा। कब? 1979 में। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं, पहली इंडियन है, पहली भारतीय महिला हैं। याद रखना, इनका जन्म भले ही यूनान में हुआ, लेकिन उन्होंने भारत की नागरिकता ले रखी थी। इंदिरा गांधी के बारे में याद रखना भैया, इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला है भैया। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी जी। सरोजिनी नायडू, याद रखना भैया, किसी राज्य की यानी उत्तर प्रदेश की, भारत के किसी राज्य यानी उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल यानी देश की पहली राज्यपाल है भैया सरोजिनी नायडू। किरण बेदी,
किरण बेदी के बारे में याद रखना, देश की पहली आईपीएस है जी। कौन है देश की प्रथम आईपीएस है ये, देश की पहली आईपीएस कौन है? किरण बेदी। अगले क्वेश्चन तब चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? बताएं जल्दी से, मेरा आर्मी के खूंखार शेरों, जल्दी आंसर बताएंगे आप। भारत कोकिला कौन है? लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, उषा मेहता या पद्मावती? क्या आंसर है? आंसर है सरोजिनी नायडू। कहते हैं भैया भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, स्वर कोकिला है प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आर्मी में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत कोकिला कौन है? सरोजिनी नायडू। स्वर कोकिला कौन है? स्वर कोकिला है भैया ये लता मंगेशकर, स्वर कोकिला है, स्वर निकालती थी। उषा मेहता के बारे में याद रखना भैया, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाया था मेरे प्यारे बच्चों, भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाया था। अगले क्वेश्चन तरफ। अच्छा, पद्मावती कौन है भैया? पद्मावती के ऊपर पुस्तक लिखी गई थी, खिलजी ने अटैक किया था, मूवी बन चुकी है। पद्मावती मेवाड़ की रानी थी पद्मावती। अगला क्वेश्चन क्या है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? बताएं। संतोष ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में, पोलो में? बताएं। तो याद रखना भैया संतोष ट्रॉफी जो है वो किसकी है? वो फुटबॉल की है। याद रखना फुटबॉल में दी जाती है संतोष ट्रॉफी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी की संसद का क्या नाम है? बताएं जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, बेहद बार बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। बताएं। डाइट है, संसद है, बुंडस्टैग है या जातीय संसद है? बताएं जल्दी से। तो क्या है प्यारे बच्चों? आंसर है क्या? आंसर है भैया बुंडस्टैग। याद रखना। डाइट कहां की है? डाइट जापान की संसद का नाम है मेरे भाई। संसद कहां की है? संसद भारत की है जी। जातीय पंचायत कहां की है जी? जातीय संसद कहां की है? और जातीय संसद है भैया बांग्लादेश की। याद रखना बांग्लादेश की जातीय संसद। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं मेरे आर्मी के खूंखार शेरों, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? वीडियो को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा आर्मी के बच्चों तक फैला दो। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, राष्ट्रीय उद्यानों से क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार आर्मी में, तो बताइए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? केरल में है, कर्नाटक है, तमिलनाडु में है, गोवा में है? तो कहां है भैया? बांदीपुर कहां का है? कर्नाटक का। याद रखेंगे। केरल में भैया 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन कौन से? एक है पेरियार, ठीक है, पहले लिख लो, शांत घाटी है पहला, दूसरा पेरियार है। शांत घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य मेरे प्यारे बच्चों। कहां की बात कर रहे हैं हम? केरल की। पेरियार कहां का है? तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी मेरे प्यारे बच्चों केरल का ही है। कर्नाटक का क्या? बांदीपुर है। तमिलनाडु में कौन सा भैया? तमिलनाडु के भी 2 भी याद रखना। मन्नार की खाड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? ये भी तमिलनाडु में। इसके अलावा कौन सा है? इसके अलावा तमिलनाडु में तो भैया एक और मिलेगा जिसका नाम है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहां का है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य भी प्यारे बच्चों तमिलनाडु का है। तो बांदीपुर कर्नाटक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताएं जल्दी से, कौन है इनमें से? कौन है यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष? तो क्या आंसर है प्यारे बच्चों? एंटोनियो गुतरेस। कौन है? एंटोनियो गुतरेस। कहां के रहने वाले हैं? बताएं। पुर्तगाल के। कहां के जी? पुर्तगाल के रहने वाले हैं ये है यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है जो बाइडेन कौन है? भैया ये इस समय यूएसए यानी अमेरिका के यूएसए के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जी। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर है एंटोनियो गुतरेस। डोनाल्ड ट्रंप इनसे पहले थे भैया अमेरिका के। जस्टिन ट्रूडो कौन है भैया? कनाडा के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जी। कनाडा के वर्तमान राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन करा रहे प्यारे बच्चों। आपकी तैयारी बिल्कुल खतरनाक लेवल की हम करवा देंगे। आपको करना क्या है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल के साथ जोड़ें। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को मेरे आर्मी के खूंखार शेरों, पेपर को पटक पटक के मारेंगे यहीं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। बताएं राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? याद रखना भैया, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है मेरे आर्मी के शेरों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? दिवस बताइए, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है?
बताएं जल्दी से। 8 अक्टूबर को होता है, 4 दिसंबर को होता है, 15 जनवरी या 8 मार्च। तो याद रखना कब होता है। आर्मी डे, थल सेना दिवस होता है भैया 15 जनवरी को। 8 अक्टूबर को क्या होता है प्यारे बच्चों, वायु सेना दिवस होता है। मेरे आर्मी के खूनखार शेरों, क्या होता है, वायु सेना दिवस होता है। 4 दिसंबर को क्या होता है भैया, नौसेना दिवस, नेवी डे होता है। क्या होता है, नौसेना दिवस होता है मेरे प्यारे बच्चों। 8 मार्च को क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है मेरे आर्मी के शेरों। वीडियो को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट करें। बहुत बेहतरीन क्लास है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, बताएं जल्दी से। किसे दिया गया शांति के लिए नोबेल? नोबेल 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं भैया, उसमें एक शांति भी है। कहां दिए जाते हैं, स्वीडन में। कहां दिए जाते हैं, स्वीडन में दिए जाते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन में से कौन सा बताओ, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसको मिला है? करंट के बहुत सारे क्वेश्चन भैया आर्मी में आ रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नरगिस मोहम्मदी, मलाला यूसुफजई, वाहिदा रहमान, कैलाश सत्यार्थी। तो किसको मिला है याद रखना, नरगिस मोहम्मदी को मिला है 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, मालदीव की नव नियुक्त प्रधानमंत्री कौन है बताओ। मालदीव के नवनियुक्त प्रधानमंत्री कौन है, नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं मालदीव के, जल्दी बताएं। मालदीव के नए प्रधानमंत्री, ऑप्शन है आपके सामने, मोहम्मद मुइजू, मोहम्मद सोली, जॉर्जिया मेलिनो, मोहम्मद नवाज शरीफ। बताएं जल्दी। तो क्या आंसर है प्यारे बच्चों, इसका आंसर है मोहम्मद मुइजू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सीधा सीधा पेपर में छपेगा, सीधा सीधा पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बताएं मेरा आर्मी से क्या आंसर है इसका, मोहम्मद मुइजू मालदीव के। अच्छा सोली कौन थे, इनसे पहले थे भैया वहां। जॉर्जिया मेलिनो कौन है भैया, ये इटली की प्रधानमंत्री है, याद रखना। इटली की वर्तमान प्रधानमंत्री है, ये याद रखेंगे कौन, जॉर्जिया मेलिनो। अक्सर न्यूज में रहती है, इसलिए पेपर में पूछा जा सकता है इनके बारे में। अच्छा नवाज शरीफ कहीं पाकिस्तान के रहते हैं, इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो याद रखना मालदीव के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, मोहम्मद मुइजू। पेपर में सीधा सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है बताओ। अटॉर्नी जनरल कौन है, कौन है इस समय अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल होता है मेरे प्यारे बच्चों महान्यायवादी, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, सरकारी वकील है। बताओ कौन है इस समय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर वेंकट रमनी है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, अजय त्यागी है या तुषार मेहता है। तो कौन है भैया, आर वेंकट रमनी है। अच्छा ये कौन है, ये भैया कैग है वर्तमान में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भी पूछा जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है कौन, गिरीश चंद्र मुर्मू, महालेखा परीक्षक। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे आर्मी के शेरों। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल रट डालो, रट डालो, एक एक क्वेश्चन पढ़ डालो, एक एक क्वेश्चन। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, पेपर लाइक क्वेश्चन है, सीधा पेपर छपने वाले क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है बताइए, कौन है इस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर। शक्तिकांत दास, प्रवीण सूद, नवीन, नितिन अग्रवाल या मनोज यादव। तो कौन है भैया, शक्तिकांत दास है भैया, 25वें नंबर के मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाता है बताओ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना, तो भैया कब बना, 1 अप्रैल 1935। अब आरबीआई का खुद एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बना था। 1 अप्रैल 1935 को क्या बना, आरबीआई। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे भैया, आरबीआई के पहले गवर्नर एक अंग्रेज थे, जब 1935 में बना था। उनका नाम था सर ओसबॉर्न स्मिथ, नाम था ओसबॉर्न स्मिथ। इधर लिख रहा हूं सर ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ ये नाम था। अगर पूछे पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर उनका नाम था भैया सीडी देशमुख। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर का नाम था सीडी देशमुख। और वर्तमान के कौन है, वर्तमान के मेरे प्यारे बच्चों शक्तिकांत दास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है बताएं जल्दी से। भैया पहले तो ये सब नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है, प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष पूछा, उपाध्यक्ष बदलते रहते हैं, तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे, कौन है इस समय भैया, कौन नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी। प्रथम कौन थे, प्रथम थे भैया अरविंद बनगड़िया। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, प्रथम उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन थे, उनका नाम था अरविंद पानगड़िया। क्या नाम था, अरविंद पानगड़िया, याद रखना अरविंद पानगड़िया नाम था, अरविंद पानगड़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले उपाध्यक्ष था पाठ, लेकिन वर्तमान के पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कौन है, सुमन कुमार बेरी है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले हैं, रोजर बिन्नी है, अजीत अग्रकर हैं, दिलीप टर्की हैं। तो बताइए कौन है? तो याद रखना भैया कौन है, वो है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले जो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो इस समय आईसीसी के चेयरमैन हैं। ये पेपर आते हैं, पेपर में क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, पिछली बार करंट में सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं। तो बताइए रोजर बिन्नी कौन है? ये बीसीसीआई के भैया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया, यानी बीसीसीआई जो भारत का है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। जो इंटरनेशनल लेवल का होता है क्रिकेट का आईसीसी के, उसके कौन है? ग्रेग बार्कले। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? ग्रेग बार्कले आईसीसी के अध्यक्ष है और रोजर बिन्नी किसके हैं? बीसीसीआई के। बीसीसीआई भारत का क्रिकेट बोर्ड है और आईसीसी इंटरनेशनल लेवल का है, अंतरराष्ट्रीय लेवल का है। चलो अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्यारे बच्चों, सोनल मानसिंह का संबंध किस क्षेत्र से? बताइए सोनल मानसिंह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? तो याद खेल से है, शास्त्रीय नृत्य, सिनेमा या शिक्षा? तो भैया शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है सोनल मानसिंह। अगर आपसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज पूछेंगे तो वो भी किससे हैं? बिरजू महाराज भी भैया कथक से हैं, शास्त्रीय नृत्य से। अगर आपसे मृणाली कृष्णमूर्ति पूछेंगे तो मृणाली कृष्णमूर्ति भी किससे हैं भैया? शास्त्रीय नृत्य से हैं। याद रखना, रागिनी देवी पूछेंगे वो भी शास्त्रीय नृत्य से है। राधा रेड्डी पूछेंगे वो भी किससे है? शास्त्रीय नृत्य से प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं? ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो कितने प्यारे बच्चों? 8 हैं। मेरे आर्मी के खूंखार शेरों कितने हैं? 8 हैं। अगला क्वेश्चन, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं। बैंकों का बैंक क्या है? एसबीआई है, आरबीआई है, पीएनबी है, आईसीआईसीआई। तो याद रखना कौन सा बैंक है? आरबीआई को कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं भैया बैंकों का बैंक। सबसे बड़ा है बैंक, भारत सरकार का बैंक, बैंकों का बैंकर आरबीआई। मुद्रा भी विदेशी मुद्रा भी कौन रखता है? आरबीआई। अगला क्वेश्चन भैया, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, नया क्वेश्चन है बिल्कुल। तो बताएं, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई बताओ कौन सी है? आधुनिक प्रणाली में जीवों की सबसे छोटी इकाई जीवों के वर्गीकरण में, तो बताओ कौन सी है? जाति है, वंश है, कुल है, संघ है? तो याद रखना सबसे छोटी इकाई जाति है। जीवों के वर्गीकरण में आधुनिक रूप में सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति है मेरे प्यारे बच्चों इनमें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्प विष रहित है? तो बताओ इनमें से कौन सा सांप है जिसमें जहर नहीं पाया जाता है? बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। एमबी के लिए, एनए के बच्चों के लिए रामबाण है बिल्कुल। अजगर है, किंग कोबरा है, रसेल भाइपर है या टाइगर स्नेक है? तो क्या आंसर है? अजगर। अजगर में नहीं पाया जाता है सांप, विष नहीं पाया जाता है अजगर सांप में। किंग कोबरा में बहुत विष होता है भैया। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? बताएं जल्दी से। पसली के कितने जोड़े पाए जाते हैं? जो पसलियां होती हैं कितने जोड़े होते हैं भैया? 12 होते हैं, 10 होते हैं, 14 होते हैं, 11 होते हैं? तो भैया 12 होते हैं। 12 दूनी 24, यानी 24 पसलियां कुल होती हैं। जोड़े पूछे तो जोड़े कितने होते हैं मेरे शेर शेरनियों? बताएं मेरे आर्मी खूंखार शेरों, कितना है? 12। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्वाधिक कठोर तत्व है? बताएं इनमें से कौन सा सबसे कठोर तत्व है? हीरा है, सीसा है, प्लेटिनम है या टंगस्टन है? तो भैया सबसे कठोर तत्व इसमें से कौन सा? हीरा। याद रखना, कार्बन का सबसे ठोस रूप है कार्बन। कार्बन का रूप है हीरा, सबसे ठोस है इनमें। अगला, ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? बताओ ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। CH3Cl2 होता है, C6H12O6 होता है, CFC5 होता है, H2SO होता है। बताओ कौन सा होता है? ये तो याद रखना भैया होता है C6H12O6 होता है ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला। ये सल्फ्यूरिक एसिड का भैया सल्फ्यूरिक अम्ल का है। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का भैया H2SO4। याद रखना, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC। अगला क्वेश्चन है, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? बताओ। जब लाल, नीला और हरा प्रकाश, जब तीनों लाइट एक साथ एक जगह पड़ती हैं तो बताइए कलर कैसा दिखेगा तुम्हें? वो कलर जब लाल, नीला और हरा जब एक ही जगह पड़ेंगे तो कलर कैसा होगा? सफेद दिखेगा, बैंगनी दिखेगा, लाल दिखेगा, पीला दिखेगा? तो इस क्वेश्चन को छाप लो मेरे प्यारे बच्चों। सफेद दिखता है। जब लाल, नीला और हरा कलर एक जगह पर डाला जाता है तो हमें कलर कौन सा दिखेगा? तो वो व्हाइट कलर बन जाता है।
कौन सा कलर बन जाता है मेरे खूंखार शेरों आर्मी के आर्मी और शेरनियों? तो वो बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बन जाता है? वो बन जाता है सफेद। अगला क्वेश्चन, सरयू नदी किसकी सहायक नदी है बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहले तो ये बताओ, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? अयोध्या। अयोध्या जो शहर बसा है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, वो सरयू नदी के किनारे है। तो सरयू किसकी सहायक नदी है? तो भैया किसकी है? गंगा की है। किसकी है जी? गंगा की है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? हवाई पत्तन बताएं। खालिद हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली है, लॉस एंजल्स यूएसए है, जिन्ना इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स एयरपोर्ट पाकिस्तान है। तो बताइए कौन सा है? तो भैया खालिद हवाई अड्डा है, सऊदी अरब वाला सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, याद रखना। अगला क्वेश्चन सऊदी अरब का। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं प्यारे बच्चों। वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, बहुत यही पेपर छपने वाला है, ऐसा ही पेपर छपेगा, बिल्कुल ऐसा ही। मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है बताइए? ऐसा ही क्वेश्चन छपने वाले, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अब। तो बताइए मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? पाकिस्तान की, इजराइल की, लेबनान की, चीन की? बताएं जल्दी से, मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो बताएं किसकी है? इजराइल की। विश्व की सबसे शक्तिशाली, विश्व की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी है भैया इजराइल की मोसाद। पाकिस्तान की कौन सी है? पाकिस्तान की भैया ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। भारत की कौन सी है? भारत की भैया रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और कौन सी? एक और है भैया, रॉ है, NIA है, और कौन सी हमारी? IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। जापान की नाइचो, याद रखना, नाइचो कहां की है? जापान की है जी। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? चलो याद रखना भैया, ये सारी किसके हैं? इजराइल की। मोसाद कहां की है? इजराइल की। नाइचो कहां की है? जापान की है। ठीक है जी, ये भारत की। और एक भैया मिलिट्री इंटेलिजेंस MI, ये यूके की है जी। मिलिट्री इंटेलिजेंस कहां की है? यूके। अगला क्वेश्चन, अच्छा यूएसए की भी बता दो, यूएसए कौन सी है? फेडरल, एक भैया FBI, यूएसए की FBI है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और एक CIA है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए बताओ? USA, UK, आयरलैंड, जर्मनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन भैया। कहां से? आयरलैंड से। USA से क्या लिया हमने भैया? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं? USA से लिए हैं। और कहां से क्या लिया है? जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन भी हमने कहां से लिया है? ये भी हमने भैया USA से। UK से हमने भैया संसदीय व्यवस्था ली है, ब्रिटेन यानी UK संसदीय व्यवस्था ली थी हमने। जर्मनी से हमने आपातकालीन प्रावधान लिए हैं। आपातकालीन प्रावधान हमने कहां से लिए हैं? जर्मनी से लिए हैं आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान लिए हैं जर्मनी से। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है भैया, यहां पर हमारे आज की क्लास के क्वेश्चन पूरे होते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपको आर्मी में बिल्कुल तैयारी के साथ जाना है, तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आर्मी के खूंखार शेरों, जय हिंद, जय भारत।